नमस्कार। कानपुर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह से टकराव के चलते मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिदत्त नेमी को आखिरकार निलंबित कर दिया गया है। 5 महीने से जारी यह हाई प्रोफाइल प्रशासनिक विवाद अब समाप्त हो गया है। फरवरी 2025 से डीएम और सीएमओ के बीच लगातार टकराव की खबरें सामने आ रही थी, जिससे कानपुर की नौकरशाही और सियासत दोनों में हलचल मची रही। यह महज 2 अधिकारियों का विवाद नहीं था, बल्कि इसमें कानपुर भाजपा भी 2 धड़ों में बंटी नजर आई। 7 भाजपा विधायकों में से 5 डीएम के समर्थन में खड़े हुए, जबकि 2 ने सीएमओ का पक्ष लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर सीएम योगी सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि यह झगड़ा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच का है। मामला जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा तो कार्रवाई तय मानी जा रही थी। अब शासन ने सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को निलंबित करते हुए उन्हें लखनऊ मुख्यालय से अटैच कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। डॉक्टर नेमी की जगह श्रावस्ती के सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ को कानपुर का नया सीएमओ नियुक्त किया गया है। निलंबन के बाद डॉक्टर हरिदत्त ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि डीएम उनसे एक खास डॉक्टर का तबादला रद्द न करने से नाराज थे और जातिगत अपमान करते हुए उन्हें दलित जाति का मंदबुद्धि व्यक्ति कहकर अपमानित किया। डॉक्टर नेमी ने यह भी आरोप लगाया कि डीएम उनसे अवैध वसूली करना चाहते थे। मुझे बस डांटना ही डांटना है, सबके सामने मुझे जलील कर देना, मुझे जाति सूचक शब्दों से बोला जाता है। और ये जो मैंने आपको बताया था कि चूतोड़ से मिर्चें निकलेंगी, चूतोड़ में तुमको जो है चूतर फट जाएंगे तो मैं सस्पेंड करा दूंगा, ये कॉमन सी लैंग्वेज थी। और इस तरह से मुझे बार बार जो है मुझे ये भी दबाव दिया गया कि या तो आप सिस्टम में आओ। मैं देखिए आपसे आज बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वो छुपा रहा था, मुझसे बार बार डिमांड की गई, मैंने नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँ, कहाँ से करूँ, क्योंकि जो जेएम फार्मा थी, जेएम फार्मा का ही तो वो रुका हुआ था, बाकी किसी का मैंने किसी का पेमेंट नहीं रोका है। जिसका जो पेमेंट लीगल था उसका हुआ है। इसका इसलिए रुका है कि इसने 1,30,47,000 का सामान आया था, 30 लाख का सामान ही नहीं आया था। अगर मैं डर के मारे हड़बड़ में उस समय वो बिल लगा के पेमेंट कर देता तो 30 लाख का सामान थोड़े आता, बस बिल पेमेंट हो जाता, बिल तो लगे हुए थे। अगर मैं वहां जाके चेक नहीं करता तो यही होता। लेकिन सर क्या डिमांड थी कुछ? अब आप मीडिया के मुझसे पैसे की तरफ डिमांड थी, कितना खुल के नहीं थी, पर यह है कि डिमांड पैसे की थी मुझसे। कितना कितना तो अब कम से कम मीडिया के सामने आए हैं, ये कौन मांग रहा था? जिलाधिकारी महोदय। कितना सर? कुछ उन्होंने अमाउंट नहीं खोला, पर उन्होंने कहा सिस्टम में आइए और ये करोगे तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी। पैसे नहीं खोले थे। शासन ने कार्रवाई क्या कहता है, करवा कार्रवाई नहीं, शासन ने कार्रवाई की। देखिए मैं शासन की चिट्ठी से ही बन के आया था और आज मैं शासन की चिट्ठी से ही सस्पेंड हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए कोर्ट मेरे लिए है। इसके लिए कहीं आगे तक जाएंगे आप? बिल्कुल, मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट जाऊंगा। सर एक बात बताइए, विधायक मैं आपको बताता हूँ, जो डीएम साहब ने मेरे खिलाफ चिट्ठी लिख के भेजी थी, वो वही भाषा है, वही भाषा है। अब आप बताइए कि वही भाषा बाहर कैसे चलेगी? भाई कैसे कोई भी मान ले, मैं किसी मानने को बुरा नहीं कहना चाहूँगा, पर वो वही भाषा इधर उधर भेज दी गई जो इन्होंने मेरे खिलाफ लिख के भेजा था। उसका मैंने जवाब दे दिया है। वो प्रॉपरली पेपर में निकली, 3 पेपर में निकलती है। ये तो डीआईओ उस समय के थे, यही थे मेरे